ओम श्री गुरुभ्यो नमः। उपनिषद के ऋषि कहते हैं आत्मवान भव। नारद जब बहुत विद्या पढ़ के जाते हैं तो वो सनत कुमार के पास जाके कहते हैं मैंने 18, 20, 21, 22 विद्याएं पढ़ ली हैं वेद की, लेकिन मुझे मन में शांति नहीं मिल रही। तो सनत कुमार कहते हैं उनको आत्मवान भव, माने आत्मा के तल पर जीना सीखो। आत्मा, ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी से कहते हैं कि हम एक दूसरे का संग इसलिए नहीं कर रहे कि हमने एक दूसरे का संग करना था, परंतु हम इसलिए एक दूसरे का संग कर रहे हैं आत्मा के लिए। जितने लोग साधक हैं वो हमेशा कहते हैं आत्मा में परमात्मा। आत्मा के बारे में ये भी सुनने को आता है शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा। तो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, ये क्या है? आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, मतलब उसे किसी के साथ कोई राग द्वेष नहीं है। तो इसीलिए मैंने आज का ये बात चुनी कि किसी की आत्मा को कष्ट न देंगे। हम जब कुछ काम करते हैं स्थूल रूप से तो कई बार साथ वाली आत्मा बड़ी कष्ट में होती है और हमें पता ही नहीं चलता। जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब हम किसी को देखते हैं तो हम उसके लिए हमेशा कभी किसी की बुराई ना करें। हम ये संकल्प लें अगर हमें आत्मवान बनना है, क्योंकि हमें जब बुराई हमारे अंदर आ जाती है तो हमें केवल बुराई दिखनी शुरू हो जाती है। तो फिर हम भी क्या हो जाते हैं, दो मुँहे हो जाते हैं। सामने से हम उस पर्सन की प्रशंसा कर रहे हैं किसी व्यक्ति की, लेकिन अंदर से हमारे मन में क्या दुरित आ गया, ये तो ऐसा है, ये तो वैसी है। छोटी छोटी बातों में बुराई ढूंढना। भाई दूसरे के जीवन से हमें क्या लेना देना? दूसरे के हमें अपने जीवन से लेना देना है। हम अपने जीवन को किस ढांचे पे लेके जा रहे हैं, हम कितनी बुराइयां कर रहे हैं, हम कितनी दुरितों को अपने अंदर प्रविष्ट करवा रहे हैं। किसी की बुराई करने से उसकी आत्मा को पता चल जाता है और उसकी आत्मा को कष्ट होता है। दूसरा, कभी किसी का शोषण ना करे। जब हम सोचते हैं हमने तो इस नौकरानी को 500 रुपये पे रखा है, इससे ये भी साफ़ करवा लें, इससे ये भी साफ़ करवा लें, इससे ये भी साफ़ करवा लें, इससे अत्यधिक काम ले लें और 500 में से 1000 रुपये का काम निकलवा लें, तो शोषित आत्मा हमेशा हमारे लिए बद्दुआएं निकालती है। कहते हैं ना, कोई बीमार पड़ता है, कोई बच जाता है, कोई एक्सीडेंट से बच जाता है, कोई बड़ी बुरी बीमारी से बचता है, तो कहते हैं कि किसी की दुआ ने उसको बचा लिया। तो दुआएं क्या हैं? यही जो हम एकत्रित करते हैं अपनी दिनचर्या में। हमने किसी को कहा कि तुम पढ़ लेना, हम तुम्हें समय पे पैसे दे देंगे, हमने उसको नहीं दिए। माने अपने किया हुआ कोई भी हम संकल्प पूरा ना करें, किसी के साथ किया हुआ कोई एक प्रॉमिस भी हम पूरा ना करें, तो किसी की आत्मा को कष्ट होता है। तेज़ आवाज़ में बोलें, ऊंचा बोलें, भद्दी भद्दी बातें करें और गालियाँ निकालें और किसी का मजाक उड़ाएं। कहते थे ऋषि दयानंद, हंसी में भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हंसी में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचता है। और जब किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचता है तो वो वहाँ से बद्दुआएं निकलती हैं। आप देखेंगे जब आप जीवन में ये 3 संकल्प लें, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करूँगी, मैं कभी किसी का शोषण नहीं करूँगी, मैं दूसरे के भाव को समझूंगी, मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि दूसरे को किससे प्रसन्नता हो रही है। मुझे तो हो ही रही है प्रसन्नता, मैं अपने मन की कर लूँ, लेकिन कभी दूसरे के मन की सोचिए। मेरी एक बुआ थी, वो हमेशा कहती थी, जब मैं दान देने लगती हूँ तो मेरी जेठानी हमेशा कहती, क्या करना है तूने दान देकर? तो वो हमेशा कहती थी मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट है, मेरी आत्मा बहुत कष्ट में है, क्योंकि मैं 90 साल की हो चली हूँ और आज तक मेरे हाथ से दान नहीं दिया गया है। मेरे पास जीवन का कुछ समय बचा है, तो अगर वो 1 किलो 2 किलो दाल चावल दान कर भी देती है, उसको जीवन कितना बचा था, तो क्या फ़र्क पड़ जाता। ओम तत्सत।
ओम तत्सत। ईश्वर हमारे बड़े से बड़े संकल्प को पूरा करवाता है। ऐसा कोई संकल्प नहीं है जो ईश्वर हमारा पूरा ना करवाता हो। अगर हम संकल्प ले लें कि हम मान लो हमारे पास कोई बुज़ुर्ग है 85-90 का, और हम उसके हाथ से 1 किलो चावल या 2 किलो दाल दान करवा रहे हैं, उसके हाथ से महीने का 2-3 हज़ार का सामान दान करवा रहे हैं, तो ईश्वर फिर भी हमारे संकल्प को पूरा करेगा। दिल बड़ा कीजिए, दूसरों की आत्मा को प्रसन्न कीजिए।